आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आपके बच्चों की पढ़ाई में, स्टडी में रुकावटें आ रही हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, या आपके बच्चे सफल नहीं हो पा रहे, कामयाब नहीं हो पा रहे, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब हो जाएं, सफल हो जाएं, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा या रुकावट ना आए, या हमेशा हमारे बच्चे आज्ञाकारी बने रहें, किसी प्रकार के गलत रास्ते पर ना जाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही एक छोटा सा उपाय आपको बताएंगे। क्योंकि आज के समय में आप सभी जानते हैं, बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, गलत रास्तों पर शीघ्र ही दौड़ने लगते हैं, नशे करने लग जाते हैं, जुआ खेलने लग जाते हैं, शराब आदि पीने लग जाते हैं, अनेकों प्रकार के उल्टे सीधे कार्य करना वह प्रारंभ कर देते हैं। घर में दिन प्रतिदिन झगड़े रखते हैं, घर वालों की बात नहीं मानते, बाहर दिन रात इधर उधर भटकते रहते हैं, कोई भी काम काज करने को राजी नहीं होते, उनका पढ़ाई तक में भी मन नहीं लगता है। उसके लिए आप अनेकों प्रकार की कोशिशें करते हैं, अनेकों ब्राह्मणों के पास, ज्योतिषियों के पास जा करके उनकी कुंडलियां आप दिखाते हैं, और जो भी ब्राह्मण ज्योतिषी आपको पूजा करने के लिए बताते हैं, उपाय करने के लिए बताते हैं, आप उन उपायों को भी करवाते हैं, परंतु आपके बच्चों में किसी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं आता। उनकी समस्याएं टस से मस होने का नाम नहीं लेती, उनके जीवन में बार बार बाधाएं रुकावटें आ रही हैं, वह कामयाब नहीं हो पा रहे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर भटकते भटकते अपना समय व्यतीत कर देते हैं। घर पर आते हैं तो माँ बाप कुछ कहते हैं तो उनसे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं, परंतु उनकी बात नहीं मानते, जिसकी वजह से कई बार तो माँ बापों की इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि उनको अपने घर तक से भगा देते हैं, उनको वृद्धा आश्रम में जा जाकर के शरण लेनी पड़ती है, अपने रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में जा जाकर के रहना पड़ जाता है। तो ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आज्ञाकारी बने रहें, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, वह दिन प्रतिदिन उन्नति करें, आगे की ओर बढ़ें, धन धान से वह परिपूर्ण रहें, आपके बच्चों का गुणगान चारों दिशाओं में फैले और आप अपने बच्चों के नाम से जाने जाने लगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा सा एक प्रयोग हम आपको बताएंगे, जिसमें कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका नहीं है, कोई भी मंत्र जाप नहीं करना है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी मंदिर में, देवालय में, तीर्थों में कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल घर पर ही आपने इस प्रयोग को करना है। कैसे करना है, किस समय पर करना है और कौन सा उपाय, क्या विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपको क्या करना है, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आज्ञाकारी बने रहें, उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या ना आए, कोई भी बाधा ना आए, कोई भी रुकावट ना आए, तो सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, अपने बच्चों को पूजा पाठ में अवश्य लगाएं। सुबह प्रतिदिन उनको कहें, उनको खुद उनके साथ बैठ करके पूजा पाठ करवाएं, अपने घर के मंदिर में ही घी का दीपक लगवाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं, सुंदरकांड का पाठ करवाएं। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, उनके द्वारा अपने बच्चों को भी ऐसी आदतें डालें कि वह पूजा पाठ में उनका मन रहे, इधर उधर वह ना भटके, गलत रास्ते पर ना जाए। इसके साथ साथ आपको अपने बच्चों को ये नियम अवश्य बताएं कि सुबह नहा धोकर के 1 लोटा जल सूर्य देव को अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से हमारे जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं रुकावटें नहीं आती, किसी प्रकार की समस्याओं को हमको जूझना नहीं पड़ता। तो यदि आप अपने बच्चों को पूजा पाठ में लगाते हैं, नित्य कर्म विधि उनको सिखाते हैं, तो कभी भी बच्चा हमारा गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, कभी भी उल्टे सीधे कार्य वह नहीं करेगा। ज्यादातर आप मोबाइलों में, टीवियों पर उल्टी चीजें सीधे दिखाने से अच्छा आप रामायण सुनाएं, उनको कृष्ण लीला दिखाएं। अनेकों प्रकार के भक्ति भाव चैनल हमारी टीवी में आते रहते हैं, तो आप कोशिश करें फिल्मों की बजाय, नाटकों की बजाय आप उनको दिखाएं।
क्योंकि कहते हैं कि जैसी संगत होती है वैसा ही असर पड़ता है। तो इसलिए आप हमेशा उनकी संगति को पूजा पाठ में लगाएं, जिससे उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े, अच्छी सोच उनकी बनी रहे। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चों को ये नियम अवश्य बताना है। सुबह नहा धो करके आप पूजा पाठ से फ्री होने के बाद उनको खाली पेट केवल 3 तुलसी दल रोजाना सुबह खाली पेट उनको खाने के लिए दें। ऐसा करने से शरीर की जो भी बीमारियां हैं वह दूर हो जाती हैं। इसके साथ साथ मन मस्तिष्क हमेशा शुद्ध रहता है, फ्रेश रहता है। कभी भी उनके दिमाग में किसी प्रकार के गलत विचार नहीं आएंगे। उनका दिमाग तेज होगा, उनकी याददाश्त तेज होगी, पढ़ाई में उनका मन लगेगा तथा अच्छे कार्यों की ओर वह आकर्षित होंगे। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, यदि आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही, उनका कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा, या बार बार उनके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, चोट पेट लगती रहती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपने प्रतिदिन सुबह के समय उठ करके नहा धो करके सूर्योदय के समय पर 1 लोटा जल लें, उसके अंदर थोड़ा सा आप कच्चा दूध डाल लें, उसके साथ साथ उसके अंदर थोड़े से आप काले तिल डाल लें और थोड़ी सी आप उसके अंदर चीनी डाल लें। इन सभी समुदायों को डाल करके किसी भी तीर्थ में जाकर के, किसी भी मंदिर में जाकर के अपने बच्चों के हाथ से पीपल में वह जल दिवाएं। केवल 1 लोटा जल आपको देना है और आपके बच्चों का जीवन संभल जाएगा। आपका जीवन संभल जाएगा। आपके नाम से बच्चे नहीं, बच्चों के नाम से आप जाने लगेंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।